बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें दानेदार जहर कब इस्तेमाल करनी चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। एक्चुअल में हुआ ये है कि जो हमारी अगेती वैराइटीज़ थी जिनकी अभी कटाई हो रही है या जो अभी पकाई के मरहले में है, उसमें ज़्यादातर ये चीज़ सामने आ रही है कि बहुत सारी मुजरें जो हैं वो खाली रह गई हैं। ज़ाहिर सी बात है कि उसमें दानेदार जहर का जो छटा है वो प्रॉपर नहीं हुआ या उसमें टॉप बोरर की शिकायत आई है, तो उसके में उनकी एवरेज का जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैंने महसूस किया कि जो हमारे लेट वैराइटीज़ हैं या जो तवील दुरानिया की वैराइटीज़ हैं, अपने उन ज़िम्मेदार को इस बात से आगाह करूँ कि इस मामले में हम दानेदार जहर जो है वो किस तरीके से छटा कर सकते हैं ताकि हम उस नुकसान से बच सकें। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, दानेदार जहर छटा करने के लिए सबसे पहले तो हमारे नॉलेज में ये होना चाहिए कि हम किस ज़मीन में दानेदार जहर छटा कर सकते हैं। याद रहे, जो रेतली ज़मीनें हैं या कलराठी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में दानेदार जहर हमें पूरा रिजल्ट नहीं देगी। तो रेतली ज़मीनों में तो बात समझ में आती है कि वो पानी जो है ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती, तो उसके लिए हमें दानेदार जहर जो है उसमें छटा नहीं कर सकते। कलराठी ज़मीन में क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअल में जो कलराठी ज़मीनें हैं वो पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रखती हैं। वो पानी जो है उनमें खड़ा ही जो है वो उस नोयत का हो जाता है या उसमें कलराठ पानी की वजह से वो पानी जो है वो इस काबिल नहीं रहता कि हमारी दानेदार जहर को प्रॉपर जो है हमारी फसल के लिए फ़ायदेमंद बना सके। तो आप कोशिश किया करें कि कलराठी ज़मीन और रेतली ज़मीन दोनों में ही दानेदार जहर का छटा ना करें। छटा करने के लिए आप सबसे पहले तो महरा ज़मीन का इंतखाब करें। और नाजरीन, अगर आप महरा ज़मीन में दानेदार जहर का छटा करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी ज़मीन में 2 से 3 इंच तक पानी लाजमी खड़ा होना चाहिए और वो पानी जो है वो आगे चल के 4-5 दिन तक मतवातर उसमें खड़ा रहना भी चाहिए। मतलब है कि हम अगर वो पानी थोड़ा सा डाउन हो रहा है तो हम पानी उसमें और डाल दें ताकि वो दानेदार जहर जो है हमारे पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सके। इसके बाद एक तीसरी चीज़ है कि हमें दानेदार जहर इस्तेमाल कौन सी करनी चाहिए। तो इस मामले में मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि दानेदार जहर आप जो मर्जी मार्केट से लें, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो एतमाद है। आप जिस डीलर से ले रहे हैं, अगर वो आपका बाएतमाद डीलर है, आपको 1 नंबर चीज़ दे रहा है, तो आपको वो चीज़ रिजल्ट भी देगी। हाँ, आप किसी मल्टीनेशनल ब्रांड की, किसी अच्छी कंपनी की एक अच्छी दानेदार ले रहे हैं, लेकिन वो 2 नंबर है, वो आपको पूरा रिजल्ट कभी भी नहीं देगी, क्योंकि जो चीज़ ऊपर उसके मेंशन है, ये जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलेगी नहीं उसमें। तो आप कोशिश करें कि दानेदार जहर मार्केट में से किसी बाएतमाद डीलर से लें और 1 नंबर लें, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, वो आपको इंशाल्लाह लाजमी रिजल्ट देगी। इसके बाद एक और अहम पॉइंट है कि आप दानेदार जहर हमेशा ही से यही होता है कि दानेदार जहर जो है वो हमारा जिम्मेदार है यूरिया के साथ मिक्स करके छटा करता है। मैं हमेशा से इसका मुखालफ रहा हूँ, क्योंकि अगर हम जो लेटेस्ट केमिस्ट्री मार्केट में आई हुई है जैसे कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल के साथ आप यूरिया के साथ मिक्स करके छटा कर रहे हैं, तो याद रहे क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो वज़न में हल्की होती है, मतलब है कि वो दानेदार जो है वो वज़न में हल्की है, यूरिया थोड़ी सी वज़न में भारी है। जब आप छटा करेंगे तो छटा पूरा नहीं आएगा, पूरा प्रॉपर जब छटा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली दानेदार पूरा रिजल्ट नहीं देगी। अगर हम कोई भारी वजन वाली जिनमें मोनोमी है या कार्टेप है वो यूरिया के साथ छटा कर रहे हैं तो वो भी पूरा रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि वो यूरिया उसमें हल्की है और दानेदार जहर जो है वो ज़्यादा वजनी है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दानेदार जहर अकेला ही छटा करें, उसको आप उसके साथ यूरिया मिक्स ना करें। इसके बाद एक और अहम तरीन चीज़ है, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम जो है वो उसमें औस जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। शाम को तकरीबन असर के बाद ही 4-5 बजे के बाद फ़ौरन ही जो है औस भारी मिकदार में गिरना शुरू हो जाती है और सुबह भी तकरीबन 8-9 बजे तक पत्तों के ऊपर हमें औस नज़र आती है। तो आप कोशिश करें कि इसको औस के दौरान जो है वो छटा ज़्यादा करें। लेकिन यहाँ पर फिर वही मैं बात दोहराना चाहूँगा कि आपने यूरिया के साथ छटा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि औस के दौरान अगर आप छटा कर रहे हैं तो वो जब यूरिया आपके पत्तों के ऊपर गिरेगी तो उसके साथ आपके पत्तों के झुलसने का अमल जो है वो भी हो सकता है। तो आप यूरिया को एक साइड पर रख के औस के दौरान जो है अपनी दानेदार जहर का छटा करें, इंशाल्लाह वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इसकी टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए।
अगर शार्ट टाइम वैरायटीज़ हैं जैसे कि 1509 है, वो स्पेशली जो लेट लगी है, मतलब है कि कुछ दोस्तों ने जुलाई के एंड पे लगाई है, तो वो भी वैरायटी अभी इस स्टेज पर है कि उसको दूसरी दानेदार जो है वो लगनी चाहिए। लेकिन उसकी पहली दानेदार 20 दिन पर और दूसरी दानेदार 40 दिन पर, ये शार्ट टाइम वैरायटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इस मौके पर लाजमी लगनी चाहिए। अगर तवील दुरानिया की वैरायटीज़ है तो उसको आप एक दानेदार एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन उसका भी वक्फा जो है वो 20 डेज का ही होना चाहिए। मतलब है कि पहली 20 दिन पर, दूसरी 40 और तीसरी 60 दिन पर। इस तरह आप अपनी दानेदार इस मौके पर छटा करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। और इन दी एंड एक आखिरी बात कह के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जब आपकी फसल जो है वो गोब के मरहले पर आ गई है तो इस मौका पर एक बड़ा मसला बनता है कि वहाँ पर टॉप बोरर का अटैक हो जाता है। हमारा जिम्मेदार यही समझता है इन दी एंड कि यार ये शायद दानेदार हल्की थी जिसकी वजह से उसने हमें पूरा रिजल्ट नहीं दिया। हालांकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये होता ये है कि जब हमारी धान की फसल जो है गोब पर आई है ना, तो उसकी मुंजर जहाँ से उसकी गांठ है, जहाँ से मुंजर निकल रही है, वहाँ से लेकर नीचे 6 इंच तक तकरीबन वहाँ तक वो ना बोरर जो है वो उसको उसमें दाखिल होकर वहाँ से काट देता है। तो उसके साथ ये हुआ कि हमारी मुंजर जो है वो फिर भी सफ़ेद हो गई। मतलब है कि तने वाले बोरर के लिए तो हमने दानेदार जहर छटा कर दी, लेकिन टॉप बोरर जो है उसने हमारा नुकसान फिर भी कर दिया है। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आपकी फसल गोब के मरले पर आए तो आप टॉप बोरर के कंट्रोल के लिए स्प्रे कर दें। और ये मैं बात यहाँ पर वाजे कर दूँ कि दानेदार जहर टॉप बोरर के लिए उतना ज़्यादा सूदमंद नहीं साबित हो सकती। दानेदार जहर जो है वो तने वाली सुंडी को कंट्रोल करेगी, लेकिन टॉप बोरर के लिए आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर आप इस प्लानिंग के साथ, इस तरीके के साथ अगर अपनी दानेदार जहर छटा करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको लाजमी ज़्यादा बेहतर फ़ायदा देगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से इंशाल्लाह आप लाजमी फ़ायदा उठाएंगे। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।